डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछ रही हूँ। बताइए, ये जो मेरे हाथ में पेन है, इसका जो ये नीब है जो कि एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पॉइंट का पोजीशन क्या है या लोकेशन क्या है, या हिंदी में ये जो बिंदु है उस बिंदु की स्थिति क्या है, उसके स्थिति को बताइए। तो स्थिति बताने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट का स्थिति हम कैसे बताते हैं, यानी कि स्थिति बताने का मतलब हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताते हैं। तो आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे बताएंगे। दूसरा सवाल कि आप जो ये मेरे हाथ में, दूसरे हाथ में जो ये पेन देख रहे हैं, इसका भी ये नीब तो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा वो मुझे बताइए। मतलब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि स्पेस में एक यहाँ पे पॉइंट है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, उस दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। और पहला सवाल क्या था, स्पेस में स्थित किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। मतलब पॉइंट जो है वो कहाँ है, स्पेस में है, उसका पोजीशन क्या होगा, क्योंकि मेरे हाथ में जो ये पेन है वो कहाँ है, स्पेस में है। तो जब पेन स्पेस में है तो उसका जो ये नीब है जो कि एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे आगे वाला पोर्शन, तो ये पॉइंट भी तो स्पेस में है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए। मतलब स्पेस में स्थित किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट या पोजीशन बताइए, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। और दूसरा सवाल क्या था, स्पेस में स्थित दो अलग अलग पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताइए। तो आप कहेंगे कि अगर वो पॉइंट स्पेस में ना होके, अगर वो पॉइंट प्लेन पे होता, अगर वो पॉइंट प्लेन पे होता तो हम क्या करते, बहुत आसानी से उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को बता देते। कैसे, उस पॉइंट से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालते और इसे एक्स मान लेते, मान लीजिए कि डिस्टेंस एक्स है और ये परपेंडिकुलर पॉइंट पी से एक्स एक्सिस पे डालते और मान लीजिए कि ये डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस y है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है, मीन्स इस पॉइंट का पोजीशन यहाँ पे है, क्योंकि कोऑर्डिनेट से ही तो हमें पॉइंट का पोजीशन पता चलता है या पॉइंट की स्थिति पता चलता है ना। तो अगर पॉइंट प्लेन पे होता तो हम इस तरह से उसका कोऑर्डिनेट पता कर पाते। और जैसे मैं पूछी कि स्पेस में स्थित दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, तो देखिए अगर वो दोनों पॉइंट्स स्पेस में ना होके अगर प्लेन पे होता, जैसे एक पॉइंट यहाँ और दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्यू आर, तो पहले हम क्या करते, उस दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते, जैसा कि हम करते भी आ रहे हैं। तो फिर ये क्यू आर जो डिस्टेंस है वो कैसे हम निकालते हैं, हम लोग जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो क्यू आर इस तरह से हम निकालते हैं, क्यू आर इज इक्वल टू रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट जो है वो प्लेन पे है, इसलिए हम ऐसा किए। हम लोग टू डायमेंशन में, मतलब प्लेन पे स्थित दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना जानते हैं। टू डायमेंशनल प्लेन तो टू डायमेंशनल ही होता है, तो प्लेन पे स्थित किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना जानते हैं, पर हम स्पेस में स्थित किसी पॉइंट का पोजीशन या बोले तो कोऑर्डिनेट निकालना नहीं जानते हैं। हमें स्पेस में स्थित दो अलग अलग पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है वो पता नहीं है। तो जितने भी प्रॉब्लम्स है स्पेस से रिलेटेड, तो उसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, मतलब हम कैसे स्पेस में स्थित किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, कैसे हम स्पेस में स्थित दो अलग अलग पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को निकालेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको पढ़ना पड़ेगा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो कि क्लास 11th का चैप्टर नंबर 12 है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इस चैप्टर के अंतर्गत हमें स्पेस में स्थित किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाएगा वो पता चलेगा। उसके बाद जैसे कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट में साइन के चेंज होने से, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में साइन के चेंज होने से वो पॉइंट स्पेस में कहाँ होगा वो हमें पता चलेगा। उसके बाद स्पेस में स्थित किसी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम लोग निकालना सीखेंगे, मतलब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला सीखेंगे, सेक्शन फार्मूला सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्लास 11th में सीखेंगे, पर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का डीप स्टडी हम लोग क्लास 12th में करेंगे।
तो देखिए स्टूडेंट्स, अब बात ये है कि थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है क्या, क्योंकि चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, यानी कि त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। हमें बस क्लास 11th में परिचय करवाया गया है, डीप स्टडी हम लोग 12th में करेंगे। तो अब ये थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री होता क्या है, अब उसकी बात हम लोग करेंगे। अब क्या क्या होता है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, और उसके अलावा हमें थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि अभी अभी आप लोग देखिए हैं कि स्पेस में स्थित पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करने के लिए या फिर इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उस सारे प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए हमें ये थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ने की आवश्यकता पड़ी। अब ये है क्या थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वो एक थ्री डायमेंशनल स्पेस है। क्यों इन्वायरमेंट एक थ्री डायमेंशनल स्पेस क्यों है, क्योंकि इन्वायरमेंट में यानी कि स्पेस में थ्री डायमेंशंस एक साथ काम करते हैं। मतलब आप क्या करते थे, आप जब प्लेन पे ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, प्लेन पे जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे क्या था, प्लेन पे सिर्फ दो डायमेंशंस काम करते थे, लंबाई और चौड़ाई। क्योंकि आप प्लेन पे स्थित किसी भी फिगर का लंबाई और चौड़ाई बता सकते हैं, पर उसके मोटाई या गहराई या ऊंचाई को नहीं बता सकते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे मेरे हाथ में आप ये फुटबॉल देख रहे हैं, ये क्या है, ये एक थ्री डायमेंशनल बॉडी है, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों चीज है। तो क्या ये प्लेन में एग्जिस्ट करेगा, क्या ये प्लेन में होगा, नहीं, ये प्लेन में नहीं होगा, क्योंकि प्लेन में तो बस वो होंगे जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होगा, मोटाई को तो हम प्लेन पे नहीं दिखा सकते ना। तो मोटाई है, इसमें तीनों चीज है, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों है, इसीलिए ये स्पेस में एग्जिस्ट करेगा, ये फुटबॉल स्पेस में होगा। जैसे ये मेरे हाथ में आप ग्लास देख रहे हैं, ये ग्लास जो है, ये जो है ग्लास, इसमें लंबाई है, चौड़ाई है और मोटाई है। तो इसे आप प्लेन पे नहीं रख सकते, इसे आप प्लेन पे नहीं दिखा सकते। हाँ, इसकी लंबाई और चौड़ाई को आप प्लेन पे जरूर दिखा सकते हैं, पर मोटाई को नहीं दिखा सकते हैं। तो अब चूंकि इसमें तीनों चीज है, थ्री डायमेंशनल बॉडी है, ये लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों है, इसीलिए ये स्पेस में एग्जिस्ट करेगा, प्लेन पे नहीं होगा। हाँ, पर इसके अगर आप फोटो बनाना चाहें तो इसके फोटो को या फिर फुटबॉल के फोटो को आप प्लेन पे जरूर बना सकते हैं। जैसे मैं जो हूँ, मेरे में क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है, ये तीनों है, तो मैं स्पेस में हूँ और मुझे प्लेन पे नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि मेरे अंदर जो मोटाई है उसे प्लेन पे तो आप नहीं दिखा सकते ना, पर मेरा फोटो आप प्लेन पे जरूर चिपका सकते हैं। जैसे ग्लास था, कुछ इस तरह से ग्लास था मेरे पास, है ना, तो ग्लास का फिगर आप इस तरह से बना दिए, फुटबॉल इस तरह से, है ना, मेरा फोटो ले लीजिए कुछ इस तरह से, जो भी है मेरा फोटो है, तो आप फोटो को तो चिपका दिए, मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई है उसे तो आप दिखा दिए, पर क्या ये जो फुटबॉल देख रहे हैं, ये आपको सर्कल दिख रहा है क्या, लेकिन ये क्या सर्कल है क्या, नहीं, ये तो एक थ्री डायमेंशनल फिगर है, ये सब क्या है, थ्री डायमेंशनल फिगर है। तो थ्री डायमेंशनल फिगर में लंबाई, चौड़ाई के साथ मोटाई भी होता है। तो मोटाई को दिखाने के लिए, मतलब थ्री डायमेंशनल फिगर का डीप स्टडी करने के लिए आपको थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ना होगा, है ना। मतलब मोटाई को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक और डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप टू डायमेंशन में तो सिर्फ लंबाई और चौड़ाई दिखाते थे, एक्स एक्सिस से मान लीजिए लंबाई तो वाई एक्सिस से चौड़ाई दिखाते थे, पर एक तीसरा जो है मोटाई को दिखाने के लिए आपको एक और डायमेंशन की जरूरत पड़ी। तो अब जो मुझे एक और डायमेंशन की जरूरत पड़ी, तो उसे मैं कैसे लूं, उसे मैं कैसे ड्रॉ करूं, अब सवाल ये आता है। देखिए, एक्स वाई प्लेन पे लंबाई और चौड़ाई को आप रिप्रेजेंट करते थे, अब आपको मोटाई को भी रिप्रेजेंट करना है, मोटाई दिखाना है, तो उसके लिए एक आपको और डायमेंशन चाहिए। मतलब आप एक्स एक्सिस से लंबाई और वाई एक्सिस से अगर चौड़ाई रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको एक और एक्सिस चाहिए मोटाई को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, आप उस एक्सिस को कैसे लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या किया कि एक डायमेंशन जनरेट किया, मतलब 2D को एक्सटेंड करके हम लोगों ने 3D बनाया, 2 डायमेंशन को एक्सटेंड करके हम लोग 3 डायमेंशन पे आ गए, है ना। तो देखिए, इन्वायरमेंट में जो है स्पेस में तो पहले से ही 3 डायमेंशन था,
पहले से ही 3 डायमेंशन था, पर मैथमेटिकली हमने क्या किया, 2 डायमेंशन को एक्सटेंड करके 3 डायमेंशन बना दिए। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये जो तीसरा डायमेंशन है यानी कि जो तीसरा एक्सिस है उसे हम कैसे लेंगे, अब ये सवाल आता है। तो उसे हम कुछ यूं लेते हैं, इस तरह से, इस तरह से। ये जो तीसरा एक्सिस या तीसरा डायमेंशन जो है उसे हम इस तरह से लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ना ओरिजिन से होके पास करेगी ये लाइन, मतलब ये जो तीसरा एक्सिस है ये ओरिजिन से होके पास करेगी और एक्स और वाई दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर है और ओरिजिन से होके पास कर रहा है। इस तरह से हम लोग लिए उस एक्सिस को, ठीक है, और इस तरह से हम वो एक्सिस को लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये और जो ये एक्सिस है ना इसका नाम हम दे दिए जेड एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पहले से था। तो एक जो नया एक्सिस हम लोग जो लिए नया एक्सिस, तो उस एक्सिस का नाम हम दे दिए जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और दोनों पे परपेंडिकुलर इस तरह से है जेड एक्सिस। तो क्या मैं इसे हवा में खींच दूं, हवा में ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर दूं ओरिजिन से इस तरह से, ये देखिए जेड एक्सिस। हवा में तो नहीं लाइन खींच सकते, हमें तो यहीं पे दिखाना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं जेड एक्सिस ड्रॉ कर रही हूँ इस तरह से, जेड एक्सिस है ये, ठीक है। जेड एक्सिस ये ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, इस तरह से है, ठीक है। और ये ओरिजिन से आगे भी है हवा में और ओरिजिन से पीछे की तरफ भी है जेड एक्सिस, मतलब बोर्ड के अंदर गड्ढा करके चले जाओ इस तरह से है ना। तो पीछे भी है, ओरिजिन से पीछे भी है और ओरिजिन से आगे भी है। अरे बात समझ में, जैसे मैं इसे अगर आप लोगों को 3 डायमेंशन में देखना है तो मैं बता रही हूँ, इस तरह से है। देखिए स्टूडेंट्स, ये इस तरह से है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो ब्लू कलर का आपको ये दिख रहा है ना स्टिक, ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है इस तरह से। ये वाला जो है ये क्या है, एक्स एक्सिस ब्लू वाला। देखिए ये ब्लू वाला जो है ना एक्स एक्सिस है, और जो आप ये देख रहे हैं रेड वाला, ये है वाई एक्सिस। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ब्लू जो है वो क्या है, एक्स एक्सिस है, और रेड जो है, रेड वो है वाई एक्सिस, और ये हो गया, ये हो गया, और ये येलो जो है वो है जेड एक्सिस। आ रही बात समझ में। तो इसे, ये जो आपको फिगर दिख रहा है ना, ये कुछ इस तरह से है वास्तव में, क्योंकि अब बोर्ड पे तो 3 डायमेंशनल फिगर बना नहीं सकते ना, तो इसे आप इस तरह से समझे, है ना, कि ये इस तरह से है, ये 3D में ऐसा दिख रहा है। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये है येलो वाला लाइन जो है वो है जेड एक्सिस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो तीनों एक्सिस है वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। देखिए तीनों एक्सिस जो है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, और तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन पे है ये, ठीक है। अब जेड एक्सिस इस तरह से ओरिजिन से आगे भी है और ओरिजिन से पीछे भी है, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस ओरिजिन के लेफ्ट साइड में भी है, ओरिजिन के राइट साइड में भी है। वाई एक्सिस ओरिजिन के ऊपर भी है, ओरिजिन के नीचे भी है। अब जिस तरह से हम लोग ये वाला जो आपको ये लाइन जो दिख रहा है ये एक्स एक्सिस है, तो ये क्या है, निगेटिव एक्स एक्सिस है, मतलब इधर जो भी पॉइंट्स होते हैं उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस, मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस है ये। और इधर क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ओरिजिन से नीचे क्या है, निगेटिव वाई एक्सिस। बिल्कुल उसी तरह से ओरिजिन से आगे पॉजिटिव जेड एक्सिस और ओरिजिन से पीछे निगेटिव जेड एक्सिस, ओके। अब जब हम एक्स एक्सिस लेते थे वो कौन सा लाइन होता है वास्तव में, एक्स डैश ओ एक्स, ठीक है। वाई एक्सिस क्या होता है, वाई डैश ओ वाई। तो फिर उसी तरह से हम जेड एक्सिस के लिए भी लाइन क्या लेंगे, जेड ओ जेड डैश, ओके, जहाँ पे ओ क्या है, ओरिजिन है, ओके। तो मैं उसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। देखिए ये क्या है, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, तो ये क्या होगा, ये जेड ओ जेड डैश, ओके। आ रही बात समझ में। ये देखिए फिर से आप देखिए यहाँ पे ये एक्स डैश ओ एक्स, वाई ओ वाई डैश, सॉरी ये वाई एक्सिस नहीं है, ये जेड एक्सिस है, वास्तव में ये क्या है, जेड एक्सिस है। तो ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्स डैश
ओ एक्स, ये क्या है वाई ओ वाई डैश, और ये जो कि दोनों पे परपेंडिकुलर है जेड एक्सिस है, तो ये क्या है जेड ओ जेड डैश। आ रही बात समझ में? और तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे है? ओरिजिन पे है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से है ये तीनों एक्सिस। आ रही बात समझ में? यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आगे कहानी ये है कि अब देखिए हम क्या करते थे, जिस प्लेन पे एक्स और वाई दोनों एक्सिस होता था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उस प्लेन को हम क्या बोलते थे? उस प्लेन को हम बोलते थे एक्स वाई प्लेन, है ना। उस प्लेन को हम क्या बोलते थे? एक्स वाई प्लेन, जिस पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता था। अब यहाँ पे तो एक ही प्लेन में कहानी खत्म हो गया, पर यहाँ पे जो है तीन तीन प्लेन आएगा। इमेजिनेशन आपको करना है, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस जिस प्लेन में है वो है एक्स वाई प्लेन। तो देखिए यहाँ पे तीन तीन एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और इस पे परपेंडिकुलर जेड एक्सिस है। तो हमें कितना प्लेन मिलेगा? एक्स वाई प्लेन मिलेगा, वाई जेड प्लेन मिलेगा, और एक्स जेड प्लेन मिलेगा। तीन प्लेन मिलेगा। 2 डायमेंशन में एक प्लेन पे कहानी खत्म, 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में, 3D में हमें 3 प्लेन देखने को मिलेगा। तो चलिए समझते हैं अब हम लोग फिर से कहानी आगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस तरह से मैं ली थी ना, इस तरह से मैं ली थी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब बताइए यहाँ पे जो ये है ना, कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है, और ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस प्लेन पे होगा वो प्लेन कैसा होगा? वो प्लेन कैसा दिखेगा? तो एक मिनट मैं आपको बता रही हूँ। वो प्लेन जो होगा, वो प्लेन कुछ इस तरह से होगा, है ना, जिसपे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा। वो प्लेन इस तरह से होगा। ये जो प्लेन होगा ना, ये वाला, ये है एक्स वाई प्लेन। ओके, अब देखिए एक्स वाई प्लेन तो आप समझ गए। दूसरा प्लेन कौन सा होगा? अब ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, और पहले अब तो एक्स वाई प्लेन समझ गए। अब दूसरा प्लेन हम लेंगे वाई जेड प्लेन। तो ये एक्स वाई प्लेन था। अब देखिए वाई जेड, जिसमें वाई और जेड दोनों एक्सिस हो, जिस प्लेन पे वाई और जेड दोनों एक्सिस हो, तो वो प्लेन कैसा होगा? इस तरह से होगा, है ना, इस तरह से होगा। अरे बात समझ में? ऐसे। तो ये कौन सा प्लेन है? ये वाला वाई जेड प्लेन है। ये जो प्लेन आप देख रहे हैं ये है वाई जेड प्लेन। एक्स वाई प्लेन कैसे था? ऐसे था। एक्स वाई प्लेन इस तरह से था, वाई जेड प्लेन कैसे हुआ? ऐसे हो गया। अरे बात समझ में? तो एक प्लेन आपको ऐसा मिला एक्स वाई प्लेन, और दूसरा प्लेन ऐसा मिला, ठीक है। अरे बात समझ में? अब तीसरा प्लेन, एक्स वाई प्लेन आप समझ गए, वाई जेड प्लेन आप समझ गए, अब समझेंगे आप एक्स जेड प्लेन। तो एक्स जेड प्लेन कहाँ पे है? तो देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस प्लेन पे होगा, तो ये है एक्स एक्सिस, एक्स जेड मतलब जिस पे एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस होगा, तो ये वाला प्लेन होगा इस तरह से, है ना, मतलब ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन। तो ये कौन सा प्लेन है? ये वाला प्लेन जो आप देख रहे हैं, ये प्लेन क्या है? ये प्लेन है एक्स जेड प्लेन। तो ये है एक्स जेड प्लेन, और एक्स वाई प्लेन कैसा था? ऐसे। एक्स वाई प्लेन ऐसे था, वाई जेड प्लेन कैसे था? ऐसे था। एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। तो इस तरह से आपको 3 प्लेन देखने को मिलेगा। एक्स वाई प्लेन इस तरह से, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन ऐसे, वाई जेड प्लेन, और ये जेड एक्स प्लेन, ठीक है। तो ये तीनों प्लेन जो है वो इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को, है ना। ये तीनों प्लेन क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। आप देख सकते हैं ना यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे इस तरह से, ये कौन सा प्लेन है? ये कौन सा प्लेन है? एक्स जेड प्लेन है, ऐसे एक्स जेड प्लेन। ये कौन सा है? वाई जेड प्लेन। और ये कौन सा है? ये तो आप देख लिए ना, ये कौन सा प्लेन था? एक्स जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स वाई प्लेन। तो ये तीनों प्लेन का इंटरसेक्शन अब होगा, तीनों प्लेन का इंटरसेक्शन करेंगे। आप यहाँ पे इमेजिनेशन कीजिए ना कि ये सब एक्सिस, दो एक्सिस को एक साथ ले लेके जो है 3 प्लेन मिला, और तीनों प्लेन का इंटरसेक्शन होगा अब। तो इंटरसेक्शन को अब हम लोग समझते हैं, प्लेन के इंटरसेक्शन को। तो इंटरसेक्शन तो होगा ही। अब देखिए जैसे ये कौन सा प्लेन था? ये जो आप डायरी देख रहे हैं, ये कौन सा प्लेन? एक्स वाई प्लेन। और ये एक्स वाई प्लेन है, और ये मान लीजिए एक्स जेड प्लेन है। तो इस तरह से इंटरसेक्शन होगा ना, ये एक्स वाई प्लेन,
और ये एक्स जेड प्लेन इंटरसेक्शन होगा। तो देखिए जब दो प्लेन का इंटरसेक्शन होगा तो इंटरसेक्शन से हमें एक लाइन मिलेगा, इस तरह से लाइन मिलेगा, मतलब कोई भी दो प्लेन के इंटरसेक्शन से हमें लाइन मिलेगा। अरे बात समझ में, इस तरह से लाइन मिलेगा। अब देखिए अब वो प्लेन कैसा होगा, तीनों का इंटरसेक्शन जब हम करवाएंगे तो वो प्लेन कैसा दिखेगा वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ 3D में, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, कुछ इस तरह से वो दिखेगा, कुछ इस तरह से वो दिखेगा, ठीक है। देखिए ये कौन सा प्लेन है, ये पहले तो आप एक्सिस समझिए, आप इसका कंपेयर इससे कीजिए। देखिए इसका कंपेयर आप इससे कीजिए। देखिए ये क्या है, ये वाला जो है एक्सिस परपेंडिकुलर सीधा जो है ऊपर लंबवत, वो कौन सा है, वर्टिकल लाइन, वाई एक्सिस है, मतलब इस तरह से वाई एक्सिस है। इस तरह से आगे की तरफ पीछे भी निकला हुआ कौन सा है, जेड एक्सिस है। और इस तरह से हॉरिजॉन्टल जो है वो कौन सा है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो अब देखिए ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो ये प्लेन आप देख रहे हैं, ये वाला प्लेन, वो क्या है, ये प्लेन जो है ये वाला जो प्लेन है, इस तरह से ये जो प्लेन है ये क्या है, एक्स वाई प्लेन है। बिल्कुल उसी तरह से ये देखिए जेड एक्सिस और ये देखिए वाई एक्सिस, तो ये वाला जो प्लेन आप देख रहे हैं, ये वाला देख पा रहे हैं, ये वाला प्लेन, ये कौन सा है, वाई जेड प्लेन। अब कौन सा प्लेन बचा, जेड एक्स प्लेन, तो ये देखिए जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों को एक साथ लेंगे तो ये कौन सा प्लेन है, एक्स जेड प्लेन। तो यह एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और ये है जेड एक्स प्लेन। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कि तीनों प्लेन किस तरह से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। और जब दो प्लेन, अभी अभी आप लोग देखे हैं कि जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करती है तो इंटरसेक्शन हमें एक लाइन मिलता है इंटरसेक्शन से। तो आप देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो है एक्स वाई प्लेन और ये जो है वाई जेड प्लेन, इस दोनों का इंटरसेक्शन से ये प्लेन और ये प्लेन, इस दोनों का इंटरसेक्शन से हमें एक लाइन मिला। और वो लाइन वास्तव में क्या है, एक्स वाई और वाई जेड प्लेन का इंटरसेक्शन वाई एक्सिस है, ओके। फिर उसी तरह से ये है एक्स वाई प्लेन और ये है जेड एक्स प्लेन, एक्स वाई प्लेन और जेड एक्स प्लेन के इंटरसेक्शन से इस तरह का लाइन आप देख रहे हैं मिलेगा। तो ये लाइन कौन क्या है वास्तव में, ये है एक्स एक्सिस, ओके। अब देखिए ये है एक्स जेड प्लेन, ओके, और ये है कौन सा प्लेन, वाई जेड प्लेन, ये वाला वाई जेड प्लेन और ये एक्स जेड प्लेन। तो इस दोनों के इंटरसेक्शन से हमें यहाँ पे जो है इंटरसेक्टिंग एक लाइन मिलेगा इंटरसेक्शन से, वो लाइन क्या होगा वास्तव में, वो जेड एक्सिस होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रही हूँ। अब देखिए ये तीनों प्लेन जो है ना वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जिस तरह से तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे, उसी तरह से तीनों प्लेन्स एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड तीनों प्लेन्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और इस तीनों प्लेन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ पे तीनों पॉइंट प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो जो पॉइंट है वो होगा ओरिजिन, ओके। आ रही बात समझ में, यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है कहानी वो देखिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे 2D में क्या होता था कि ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो प्लेन को 4 भागों में बांटता था, जिसे हम क्या बोलते थे, क्वाड्रेंट बोलते थे। और क्वाड्रेंट को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते थे। कैसे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, इस तरह से लेते थे। तो 2D में दो एक्सिस के इंटरसेक्शन से हमें 4 क्वाड्रेंट मिलता था। अब 3D में क्या होगा, 3D में हमें 8 भाग मिलेगा, 8 भाग। मतलब जब 2D था तो हम प्लेन को 4 भागों में देखे कि प्लेन 4 भाग में बट गया। जैसे ही एक एक्सिस बढ़ा 8 भाग में स्पेस बट गया। कैसे, तो देखिए कैसे बट गया। तो देखिए पहले तो सिर्फ 2D था, मतलब आप सिर्फ अभी एक्स वाई प्लेन को देखिए, ये लाइन और ये लाइन से मिलने वाला प्लेन, एक्स वाई प्लेन को भी आप देखिए क्या हुआ, 4 भागों में प्लेन को बांट दिया। कौन कौन सा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट में बांट दिया प्लेन को। 2 एक्सिस के इंटरसेक्शन से 2D में प्लेन 4 भागों में बटा। अब जैसे ही हम एक डायमेंशन बढ़ाए, मतलब एक एक्सिस बढ़ाए, तो क्या हुआ, स्पेस जो है वो 8 भागों में बट गया। कैसे, एक ये भाग, एक ये भाग, एक ये भाग, एक ये भाग, और उसके पीछे भी आइए ना, ये भाग, ये भाग, ये भाग, ये भाग। नहीं समझ में आया, चलिए मैं इसे भी आप लोगों को 3D में बताती हूँ, तब अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए, क्योंकि 3 एक्सिस के इंटरसेक्शन जब हुआ ओरिजिन पे, तो देखिए क्या हुआ, फिर प्लेन हम 2 एक्सिस को लेके बनाए, प्लेन एज्यूम किए इस तरह से,
तो ये तीनों प्लेन जो इंटरसेक्ट हुआ, मतलब तीनों प्लेन का जो इंटरसेक्शन हुआ, तो स्पेस 8 भागों में बट गया, जिसे हम ऑक्टेंट्स कहते हैं। 8 भागों में बटा, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट्स बोलते हैं। वहां पे प्लेन 4 भाग में बटा था तो उसे हम क्या बोलते थे, क्वाड्रेंट्स बोलते थे, है ना। अब यहाँ पे स्पेस 8 भागों में बट गया है तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्टेंट्स बोलेंगे। कैसे कैसे 8 भागों में बटा, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ठीक है। फिफ्थ इधर पीछे, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, 8 भागों में बट गया। इधर आप देख सकते हैं ना, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, इधर इसके पीछे ही तो है 5वां भाग, 6ठा भाग, 7वां भाग और ये 8वां भाग। 8 भागों में स्पेस बट गया। तो 2D में प्लेन 4 भागों में बटा था, 4 क्वाड्रेंट हमें मिला था, और 3D में क्या हुआ, स्पेस 8 भागों में बट गया और प्रत्येक भाग को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। ओके, तो अब देखिए, अब सवाल ये आता है कि नाम कैसे दे, किस भाग को कौन सा क्वाड्रेंट कहेंगे। इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, इसे फर्स्ट ऑक्टेंट कहेंगे, या इसे फर्स्ट ऑक्टेंट कहेंगे, किसे फर्स्ट ऑक्टेंट कहेंगे। ये कहानी अब स्टार्ट हुई। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हम वहाँ पे करते थे बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो देखिए, ये जो प्लेन आप देख रहे हैं वो कौन सा प्लेन है, अभी अभी आप लोग देखिए ये XY प्लेन है। तो इस XY प्लेन का कंपेयर इस XY प्लेन से कीजिए। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इस तरह से लिया जाता था ना, तो बिल्कुल उसी तरह से आप भी लीजिए। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, मीन्स ये पहला ऑक्टेंट है, ये दूसरा ऑक्टेंट है, ये तीसरा ऑक्टेंट है और ये चौथा ऑक्टेंट है। आ रही बात समझ में, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। अब 5वां ऑक्टेंट कहाँ ले, तो देखिए पहला ऑक्टेंट के जस्ट पीछे आप 5वां ऑक्टेंट लीजिए, दूसरा ऑक्टेंट के जस्ट पीछे आप 6ठा ऑक्टेंट लीजिए, तीसरा ऑक्टेंट के जस्ट पीछे आप 7वां ऑक्टेंट लीजिए और चौथा ऑक्टेंट के जस्ट पीछे आप 8वां ऑक्टेंट लीजिए। मतलब 1 2 3 4 है ना, तो 1 के पीछे 5, 2 के पीछे 6, 3 के पीछे 7 और 4 के पीछे 8। आ रही बात समझ में। तो इस तरह से स्पेस 8 ऑक्टेंट में बट गया। ओके, यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ तक तो हम समझ गए। अब अगर हमें कोई पॉइंट हो, मेरे पास कोई पॉइंट हो 3D में और उसका कोऑर्डिनेट पता करना हो, तो हम कैसे कोऑर्डिनेट पता करेंगे। और एक चीज़ कि ये जो आप देख रहे हैं सिस्टम 3 प्लेन का म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने का मतलब 3 एक्सिस जो हम ले रहे हैं, 3D जो ले रहे हैं, तो ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब कहानी यहाँ अब ये है कि देखिए यहाँ पर जो हम कोई पॉइंट लेते थे प्लेन पे, तो उस पॉइंट का हम सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट लेते थे, x कोऑर्डिनेट और y, ठीक है, 2 कोऑर्डिनेट लेते थे। पर जब हम स्पेस में पॉइंट लेंगे, मतलब 3D में जब हम पॉइंट लेंगे, तो उसमें हम 3 कोऑर्डिनेट लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 एक्सिस है ना, यहाँ पे तो सिर्फ 2 एक्सिस था, x एक्सिस और y एक्सिस, इसीलिए हम किसी पॉइंट का सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट लेते थे, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। पर यहाँ पे 3 एक्सिस है, तो हम किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट लेंगे उसमें 3 कोऑर्डिनेट्स होगा, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट। मतलब स्पेस में किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा उसमें 3 कोऑर्डिनेट्स होगा, है ना, x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट होगा और z कोऑर्डिनेट होगा। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए आगे, ये तो आप समझ गए कि 3 कोऑर्डिनेट होगा। अब जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट होता था तो हम पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लेते थे, x, y लेते थे। मतलब x और y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव, इसमें क्या होता था x निगेटिव y पॉजिटिव, इसमें क्या होता था दोनों निगेटिव, और इसमें क्या होता था x पॉजिटिव y निगेटिव। मतलब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट हो तो उसका दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट हो तो उसका x कोऑर्डिनेट निगेटिव और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। यहाँ पे पॉइंट हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो उस पॉइंट का दोनों कोऑर्डिनेट निगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट हो तो उसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट निगेटिव होता था। ठीक है, तो अब ये है कहानी आगे कि देखिए ऑक्टेंट्स जो है, तो अलग अलग ऑक्टेंट्स में भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो अलग अलग होगा।
क्योंकि अलग अलग क्वाड्रेंट में पॉइंट का कोऑर्डिनेट अलग अलग होता था, बिल्कुल उसी तरह से ऑक्टेंट में अलग अलग ऑक्टेंट में पॉइंट का कोऑर्डिनेट अलग अलग होगा। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे पॉइंट होगा तो उसका कोऑर्डिनेट कुछ और होगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट कुछ और होगा, यहाँ पे होगा तो उसका कुछ और होगा, और उसका जो साइन होगा ना वो भी चेंज होगा। जैसे यहाँ पे साइन चेंज हुआ ना, कोऑर्डिनेट तो अलग हुआ है, साइन चेंज हुआ है ना। तो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हमें देखने को मिलेंगे, अलग अलग क्वाड्रेंट में, अलग अलग ऑक्टेंट में, अलग अलग पॉइंट का हमें अलग अलग कोऑर्डिनेट्स देखने को मिलेगा। तो अब ये सवाल उठता है कि किस क्वाड्रेंट में पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, है ना, किस क्वाड्रेंट में पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखिए, जैसे ये है फर्स्ट ऑक्टेंट, है ना, ये फर्स्ट ऑक्टेंट। तो फर्स्ट ऑक्टेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो एक्स वाई प्लेन है, तो फर्स्ट ऑक्टेंट में ये एक्स वाई प्लेन का कंपेयर हम इस एक्स वाई प्लेन से करते हैं। तो ये फर्स्ट ऑक्टेंट में एक्स और वाई तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसका कंपेयर, इस एक्स वाई प्लेन का कंपेयर हम इससे कर रहे हैं। तो इसमें जो कोई पॉइंट होगा उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होगा। इसमें जो कोई पॉइंट होगा उस पॉइंट का, ये सेकेंड ऑक्टेंट में इसका कंपेयर हम इससे कर रहे हैं। तो चूंकि ये एक्स वाई प्लेन है और ये भी एक्स वाई प्लेन है, तो ये एक्स वाई प्लेन, ये जो है यहाँ पर जो कोई पॉइंट होगा यहाँ पे इस ऑक्टेंट में, तो उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो निगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और जेड कोऑर्डिनेट की बात करें तो देखिए स्टूडेंट्स, जेड कोऑर्डिनेट यहाँ पे आगे की तरफ है, मतलब ओरिजिन से आगे है, मतलब पॉजिटिव है ना, ओरिजिन से आगे है मतलब पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो कोई पॉइंट होगा, तो यहाँ पे जब पॉइंट होगा तो इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और जेड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। मतलब सेकेंड ऑक्टेंट में एक्स निगेटिव, वाई पॉजिटिव और जेड भी पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तीनों पॉजिटिव होगा। ओके, फिर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, सॉरी थर्ड ऑक्टेंट है ना, यहाँ पे क्वाड्रेंट नहीं, क्वाड्रेंट तो 2D में था, यहाँ पे ऑक्टेंट है। तो थर्ड ऑक्टेंट में आते हैं, तो देखिए थर्ड ऑक्टेंट में क्या होगा, थर्ड ऑक्टेंट में पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट जो है निगेटिव है, तो यहाँ पर जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों निगेटिव होगा, पर जेड जो है वो आगे की तरफ है, मतलब जेड कोऑर्डिनेट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। मतलब ये प्लस प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस के फॉर्म का होगा। इसमें देखिए, इसमें बात करें तो प्लस माइनस, यानी कि एक्स पॉजिटिव, वाई निगेटिव और जेड पॉजिटिव, मतलब प्लस माइनस प्लस के फॉर्म का होगा फोर्थ ऑक्टेंट में। अब देखिए, अब इसके जस्ट पीछे, यानी कि फिफ्थ ऑक्टेंट की मैं बात कर रही हूँ, इसके जस्ट पीछे फिफ्थ ऑक्टेंट की, तो देखिए एक्स और वाई, यहाँ पर भी तो एक्स वाई प्लेन है ना, तो एक्स और वाई दोनों जो है इधर पीछे पॉजिटिव होगा। ये बस इसके पीछे आपको लेना है, ये प्लेन तो वही है जिसका तस, ये तो कुछ नहीं बदला, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, बदला है तो सिर्फ क्या, जेड बदला है, ओरिजिन से पीछे है जेड एक्सिस, तो अब जेड बदल जाएगा, मतलब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होगा और जेड निगेटिव होगा। मतलब आपको इसके पीछे देखना है, पीछे, तो पीछे क्या होगा, एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव और जेड निगेटिव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सेकेंड ऑक्टेंट है उसके जस्ट पीछे मैं क्या बोली थी, कौन सा ऑक्टेंट हो गया, सिक्स्थ। तो यहाँ पे क्या था, माइनस प्लस के फॉर्म का था, तो ये पीछे मतलब एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव है ना, तो जेड, इधर देखिए जेड क्या है, निगेटिव है, मतलब ये क्या होगा, माइनस प्लस माइनस के फॉर्म का होगा इस ऑक्टेंट में। अब बात करें सेवेंथ ऑक्टेंट की, तो सेवेंथ ऑक्टेंट में आप इसका कंपेयर कीजिए, तो इसमें क्या है, निगेटिव निगेटिव दोनों, तो ये क्या होगा, निगेटिव निगेटिव और प्लस निगेटिव, मतलब तीनों निगेटिव ही होगा। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि सेवेंथ ऑक्टेंट में किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो तीनों कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा। अब बात करें एट ऑक्टेंट की, ये जो कि फोर्थ ऑक्टेंट के जस्ट पीछे है, तो यहाँ पे आप देखिए फोर्थ ऑक्टेंट में क्या था, प्लस माइनस प्लस के फॉर्म का था, तो यहाँ पे क्या होगा पीछे, प्लस, मतलब एक्स पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है ना, एक्स पॉजिटिव और जेड निगेटिव और वाई पॉजिटिव है ना, तो ये क्या होगा यहाँ पे, सॉरी ये है ना एट्थ ऑक्टेंट, ये फोर्थ के जस्ट पीछे, तो फोर्थ के जस्ट पीछे एक्स पॉजिटिव, उसके बाद एक्स पॉजिटिव के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि y जो है y निगेटिव होगा, इसमें y निगेटिव होगा क्योंकि नीचे की तरफ देखेंगे ना, नीचे की तरफ y निगेटिव और z भी पीछे की तरफ है, ओरिजिन से पीछे की तरफ है, तो z क्या होगा, निगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव इस तरह से होगा। आई बात समझ में, पूरा कहानी क्लियर है कि पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा अलग अलग क्वाड्रेंट में। तो उसका मैं एक टेबल बना देती हूँ, ठीक है, टेबल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। टेबल मैं बना दे रही हूँ, देखिए स्टूडेंट्स,
टेबल कैसे बनाएंगे, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे ऑक्टेंट्स, ऑक्टेंट्स और फिर कोऑर्डिनेट्स, इस तरह से लेंगे। देखिए 8 ऑक्टेंट है ना, तो हमें 8 भाग में बांटना पड़ेगा इसको। 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेते हैं फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकेंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, फोर्थ ऑक्टेंट और ये फिफ्थ ऑक्टेंट, सिक्स्थ ऑक्टेंट, सेवेंथ ऑक्टेंट, साथ ही 1 2 3 4 5 6 7 एक और बढ़ा देते हैं इस तरह से। इसको मैं अभी हटा रही हूँ, ठीक है। तो ये है 8th, ओके, ये ऑक्टेंट्स है। अब देखिए कोऑर्डिनेट की अगर बात करें, एक्स वाई और जेड, 3 कोऑर्डिनेट होगा ना स्पेस में किसी भी पॉइंट का। तो देखिए फर्स्ट ऑक्टेंट में किसी भी पॉइंट का एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो फर्स्ट ऑक्टेंट में, यानी कि अभी मैं आप लोगों को समझाई, फर्स्ट ऑक्टेंट में तो पहले तो आप एक्स वाई को लेंगे ना, तो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव लेंगे और जेड बढ़ा है जो कि ओरिजिन से बाहर की तरफ है, तो जेड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब फर्स्ट ऑक्टेंट में एक्स वाई और जेड तीनों पॉजिटिव, ओके। अब बात करें सेकेंड ऑक्टेंट की, तो देखिए स्टूडेंट सेकेंड ऑक्टेंट में सेकेंड ऑक्टेंट का कंपेयर किसे करते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट से, एक्स वाई एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के लिए, और जेड हम फिर आगे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी सेकेंड ऑक्टेंट में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, और जेड की अगर बात करें तो इस तरह से जेड होगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसका जो जेड कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब बात करें थर्ड ऑक्टेंट की, तो थर्ड ऑक्टेंट में किसी अगर कोई पॉइंट थर्ड ऑक्टेंट में है तो उसका एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट क्या होगा, निगेटिव होगा। और जेड कोऑर्डिनेट की बात करें तो जेड आगे की तरफ है, तो इसीलिए जेड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। अब बात करें फोर्थ ऑक्टेंट की, तो फोर्थ ऑक्टेंट में क्या होगा, किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव और जेड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, क्योंकि इस तरह से यहाँ पे जेड एक्सिस ड्रॉ करेंगे आगे की तरफ, ठीक है। अब बात करें फिफ्थ ऑक्टेंट की, तो हम लोग जानते हैं कि फिफ्थ ऑक्टेंट फर्स्ट ऑक्टेंट के जस्ट पीछे होता है, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, बस जेड बदलेगा, क्योंकि जेड आगे ना होके पीछे है, ओरिजिन से पीछे है, तो जेड बदलेगा। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है, जो कोऑर्डिनेट था एक्स और वाई का, जो भी पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट था, वही एट्थ ऑक्टेंट में पॉइंट का एक्स और कोऑर्डिनेट होगा, मतलब पॉजिटिव ही होगा दोनों, बस सॉरी फिफ्थ में दोनों पॉजिटिव ही होगा, बस बदलेगा तो क्या, सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट बदलेगा जो कि निगेटिव होगा, क्योंकि अब जो है जेड एक्सिस जो हम लेंगे उधर पीछे एट्थ ऑक्टेंट में, ऐसे यहाँ पे आप देखिए ना, यहाँ पे एट्थ ऑक्टेंट में जो जेड होगा वो क्या है, निगेटिव, और इसीलिए मैं क्या की हूँ, निगेटिव। अब देखिए अब बात करें सिक्स ऑक्टेंट की, तो सिक्स ऑक्टेंट में जो ये सेकेंड ऑक्टेंट है उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो था वही होगा, बस जेड बदलेगा। तो सेकेंड का क्या है बताइए, माइनस प्लस है ना, तो ये भी माइनस और प्लस ही होगा, बस जेड बदलेगा, क्योंकि जेड इसमें प्लस है और इसमें माइनस हो जाएगा, क्योंकि जेड अब क्या है, पीछे की तरफ है, ओरिजिन से पीछे। अब बात करें सेवेंथ ऑक्टेंट की, तो सेवेंथ ऑक्टेंट के लिए आप क्या कीजिए, थर्ड ऑक्टेंट को देखिए। थर्ड ऑक्टेंट में जो एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट था, एक्स वाई कोऑर्डिनेट था, वही क्या होगा, सेवेंथ ऑक्टेंट में भी होगा किसी भी पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। तो थर्ड का कंपेयर आप किसे कर रहे हैं, ये सेवेंथ से, तो क्योंकि थर्ड के पीछे ही सेवेंथ होता है, तो और ये माइनस माइनस इधर माइनस माइनस, और देखिए जेड भी यहाँ पे माइनस, क्योंकि जेड क्या है, पीछे की तरफ है, ओके। आगे बात समझ में। अब बात करें एट्थ ऑक्टेंट की, तो एट्थ ऑक्टेंट मतलब इसमें, तो इसमें आप देखिए ना, इसे ही देख के समझिए ना, इधर देखिए ये क्या था, यहाँ पे क्या था, एक्स पॉजिटिव, हाँ ठीक है, एक्स तो पॉजिटिव है, वाई निगेटिव जेड निगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव जेड निगेटिव, ओके। आ रही बात समझ में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब आगे स्टूडेंट्स क्या है जरा देखिए, अब आगे क्या है। तो इस तरह से तो आप पॉइंट का कोऑर्डिनेट समझ गए कि किस ऑक्टेंट में क्या होगा। अब एक कहानी यहाँ पे और स्टार्ट होती है कि अगर पॉइंट ऑक्टेंट में ना होके प्लेन पे होगा तो क्या करेंगे बताइए। अगर पॉइंट जो है वो ऑक्टेंट में होगा तो इस तरह से आप कोऑर्डिनेट बता देंगे, लेकिन अगर पॉइंट मान लीजिए कि यहाँ पे हो, प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे हो, तो फिर आप क्या करेंगे। तो देखिए एक्स वाई प्लेन पे जब पॉइंट होगा, एक्स वाई प्लेन पे मैं लिख देती हूँ, जब पॉइंट एक्स वाई प्लेन पे होगा, एक्स वाई प्लेन पे होगा, प्लेन पे होगा, तो उसका
तो उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेट किस प्लेन पे है, एक्स वाई प्लेन पे, एक्स कॉमा वाई कॉमा 0 के फॉर्म में होगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट जो होगा ना वो एक्स वाई प्लेन पे होगा, एक्स वाई प्लेन पे। तो जब एक्स वाई प्लेन पे पॉइंट होगा तो उसमें तो जेड कोऑर्डिनेट नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट कहाँ पे है, एक्स वाई प्लेन पे है, यहाँ पे है, इस पे है, एक्स वाई प्लेन पे है पॉइंट। तो बताइए वहाँ पर जो पॉइंट होगा उसमें एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, उसका वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, है ना। ये एक्स एक्सिस, ये इस तरह से एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर, ये वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। पर क्या उसका हम जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल पाएंगे क्या, नहीं निकाल पाएंगे। तो प्लेन पे एक्स वाई प्लेन पे, आप नाम से याद रखिएगा, एक्स वाई प्लेन, नाम क्या है, एक्स वाई, मतलब उस प्लेन पे जो भी पॉइंट होगा उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा, जेड कोऑर्डिनेट नहीं होगा। ओके, बिल्कुल उसी तरह से वाई जेड प्लेन पे, वाई जेड प्लेन की बात करें तो वाई जेड प्लेन पे जो पॉइंट होगा उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0, y, z के फॉर्म का होगा, क्योंकि वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन है ना। वाई जेड प्लेन कौन सा था, वाई जेड प्लेन ये था ना वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन पे आप पॉइंट लीजिए, तो वाई जेड प्लेन पे जब आप पॉइंट लेंगे तो उसका डिस्टेंस आप कहाँ से लेंगे, वाई एक्सिस से उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे और जेड एक्सिस से लेंगे। क्या आप उसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से मापेंगे क्या, नहीं, आप एक्स एक्सिस से नहीं मापेंगे, आप बस उसका डिस्टेंस कहाँ से मापेंगे, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से मापेंगे। तो इसीलिए उसका सिर्फ वाई और जेड कोऑर्डिनेट होगा। आ रही बात समझ में। अब देखिए वाई जेड प्लेन, अब बात करें एक्स जेड प्लेन की, तो एक्स जेड प्लेन पे स्थित किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो किस फॉर्म में होगा, x, 0, z के फॉर्म का होगा। आ रही बात समझ में। तो आप ये याद रखिएगा। और हाँ, अगर पॉइंट कहाँ पे हो, पॉइंट अगर इस पे हो, इस पे ओरिजिन पे हो, ओरिजिन पे, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ओरिजिन पे जब पॉइंट होगा, जब पॉइंट ओरिजिन पे हो, जब पॉइंट ओरिजिन पे हो तो उसका कोऑर्डिनेट 0, 0, 0 इस फॉर्म में होगा, क्योंकि वहां पे एक्स वाई और जेड तीनों 0 होगा। आ रही बात समझ में। तो यहां तक क्लियर है। अब कहानी ये है कि जब पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो तो क्या होगा, पहले तो आप समझिए कि पॉइंट स्पेस में होगा, मतलब अलग अलग ऑक्टेंट्स में होगा। फिर आप समझिए कि पॉइंट प्लेन पे होगा, एक्स वाई प्लेन पे होगा, वाई जेड प्लेन पे होगा, जेड एक्स प्लेन पे होगा, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। फिर आप ये समझिए कि पॉइंट जब ओरिजिन पे होगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब लास्ट हम ये समझेंगे कि पॉइंट जब एक्सिस पे होगा, मतलब एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस पे होगा, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखिए मैं इधर लिख देती हूँ, इधर मैं लिख देती हूँ कि जब पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा, जब पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा, एक्स एक्सिस पे, तो क्या होगा, वाई एक्सिस पे होगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, जेड एक्सिस पे होगा पॉइंट तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है ना, कैसे हम लिए थे, ऐसे लिए थे, ये जो है ना एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे आप पॉइंट लेंगे तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2D में क्या होता था, x, 0 के फॉर्म का होता था, एक्स एक्सिस पे पॉइंट लेते थे तो x, 0। तो यहाँ पे अब क्या है, 3 एक्सिस है ना, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0, 0, ठीक है। y एक्सिस पे कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, y, 0, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ y कोऑर्डिनेट होगा, x और z कोऑर्डिनेट नहीं होगा। ओके, अब बात करें जेड एक्सिस की, तो जेड एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसमें सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट होगा, जेड कोऑर्डिनेट होगा, जेड कोऑर्डिनेट होगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक्स एक्सिस पे अगर पॉइंट होगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0, 0 के फॉर्म का होगा। वाई एक्सिस पे पॉइंट होगा तो उसका कोऑर्डिनेट 0, y, 0 के फॉर्म का होगा। जेड एक्सिस पे अगर पॉइंट होगा तो उसका कोऑर्डिनेट 0, 0, z के फॉर्म का होगा। आ रही बात समझ में। तो आप समझ गए हैं क्या क्या अभी तक आप पढ़े हैं। आप अभी तक पढ़े हैं कि 3D में क्या होता है, 3D की वजह से, जैसे 2D में क्या था, प्लेन 4 भागों में बट गया था तो उसे 4 क्वाड्रेंट्स बोलते थे। 3D में क्या हुआ, स्पेस 8 भागों में बट गया तो उसे हम ऑक्टेंट्स बोलते हैं, 8 ऑक्टेंट्स। फिर हम ये समझे कि कौन से ऑक्टेंट को क्या नाम दिए, फर्स्ट किसे कहेंगे, सेकेंड ऑक्टेंट किसे कहेंगे, थर्ड ऑक्टेंट किसे कहेंगे, इसी तरह से 8th ऑक्टेंट किसे कहेंगे। फिर हम क्या समझे, फिर हम समझे कि किस ऑक्टेंट में पॉइंट होगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। अलग अलग ऑक्टेंट्स के लिए हम पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स को देखें।
और फिर हम समझे कि जब पॉइंट प्लेन पे होगा, एक्स वाई प्लेन पे या फिर वाई जेड प्लेन पे या जेड एक्स प्लेन पे, तो उसका कोऑर्डिनेट किस फॉर्म का होगा। फिर हम ये समझे कि पॉइंट जब ओरिजिन पे होगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। फिर हम ये समझे कि जब पॉइंट तीनों एक्सिस में से किसी पे भी होगा तो एक्स एक्सिस पे होगा तो उसका कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होगा, वाई एक्सिस पे होगा तो उसका कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होगा, जेड एक्सिस पे होगा तो उसका कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होगा। ये हम समझे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहीं तक ये पूरा कहानी खत्म है। अब जैसे मैं आपसे जाते जाते एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसका जवाब आप लोग दीजिएगा। मैं आप लोगों को एक पॉइंट देती हूँ, जैसे मैं बोली थी ना स्पेस में कोई पॉइंट दे रही हूँ जिसका जवाब मैं आप लोगों से पूछी थी। तो जैसे ये पॉइंट है, मान लीजिए वो जो मैं पेन का नीब लेके बताई थी ना, ये वाला ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों को बताना है कि वो पॉइंट जो है, वो जो पॉइंट है उसका पोजीशन कहाँ पे, मतलब वो किस ऑक्टेंट में है वो बताना है। मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको बता रही हूँ। -3 -2, 5। एक्स कोऑर्डिनेट -3, वाई कोऑर्डिनेट -2 और जेड कोऑर्डिनेट 5 है। बताइए क्या होगा। आप सोचिए, एक्स निगेटिव वाई निगेटिव। पहले तो आप ये सोचिए कि एक्स निगेटिव और वाई निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता था। पहले आप 2D में सोचिए, फिर 3D में जाइएगा। पहले आप सिर्फ एक्स और वाई को देखिए और उसको देखिए कि वो 2D में कहाँ पे था। तो 2D में आप देखे थे कि एक्स और वाई निगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट में था, है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट आप रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ जो जेड है ना वो पॉजिटिव है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट और फिर पॉजिटिव, यानी कि वो कौन सा ऑक्टेंट होगा, कौन सा ऑक्टेंट होगा, थर्ड ऑक्टेंट होगा, है ना। आप समझे थे। इस तरह से निगेटिव तो इसमें होता है, इसी प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे, दोनों निगेटिव नीचे थर्ड क्वाड्रेंट में। अब जेड पॉजिटिव मतलब इस ऑक्टेंट में होगा, तो इस ऑक्टेंट का क्या नाम देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑक्टेंट। मतलब वो जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट जो होगा वो थर्ड ऑक्टेंट में होगा। ठीक है, अरे बात समझ में, ये पॉइंट जो होगा वो थर्ड ऑक्टेंट में होगा। तो आप इसका कंपेरिजन करके देखिए, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, एक्स निगेटिव वाई निगेटिव जेड पॉजिटिव, तो वो कौन से ऑक्टेंट में है, थर्ड ऑक्टेंट में। तो आप चाहते तो डायरेक्ट इसमें से भी देख के बता सकते थे, है ना। पर आप ये टेबल याद मत कीजिएगा, इसे आप समझिएगा, है ना। याद नहीं करना आप लोगों को, आपको समझना है कि ये कैसे हुआ, और इसलिए तो मैं आप लोगों को इतना डिटेल से बताई सारी चीज़ें। तो इस तरह का कहानी होगा। फिर क्या होगा, आपको दे दिया होगा कोई पॉइंट, जैसे मैं सेकेंड एक और पॉइंट ली थी, तो वो मैं आपको बता रही हूँ कि मान लीजिए कि वो 7th क्वाड्रेंट में है। ठीक है, वो जो पॉइंट है वो 7th क्वाड्रेंट में है। तो बताइए उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा। पॉइंट 7th क्वाड्रेंट में है तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट, वो क्या होगा 7th क्वाड्रेंट के लिए। तो देखिए आप क्या करते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के पीछे 5th, सेकेंड क्वाड्रेंट के पीछे कौन सा लेते थे, 6th लेते थे, थर्ड के पीछे कौन सा लेते थे, 7th, है ना। तो थर्ड जो ऑक्टेंट था उसके पीछे आप 7th ऑक्टेंट लेते थे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है उसे समझिए। थर्ड क्वाड्रेंट में तो किसी भी पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है। तो 7th यानी कि पीछे की तरफ, मतलब जेड जो होगा वो निगेटिव होगा। मतलब 7th ऑक्टेंट में पॉइंट का तीनों कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड, तीनों कोऑर्डिनेट 7th ऑक्टेंट में क्या होगा, निगेटिव होगा, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो इसे इमेजिनेशन करना है, इसको याद नहीं करना है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इतना करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद अब आप लोग एक्सरसाइज 12.1 बनाने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो जो भी आप लोगों को अच्छा